चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे सर्कल्स, क्लास 10th का, सॉरी क्लास 9th का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्लास 9th मैथमेटिक्स, चैप्टर 10 सर्कल्स। तो सर्कल एक राउंड फिगर होती है, मैं बना के दिखा देता हूँ कैसे। ये सर्कल है, ठीक है। अब हर सर्कल का एक सेंटर होता है। मैंने ये सेंटर बना दिया इसके बीच में, बिल्कुल ये इसका सेंटर है, ठीक है। और सेंटर से अगर हम सर्कल की बाउंड्री पे एक लाइन खींचें तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस। तो ये रेडियस हो गया। और हम सेंटर से पास होने वाली कोई भी एक लाइन खींच दें जो कि सर्कल की बाउंड्रीज को कनेक्ट करती हो तो वो क्या हो गया, डायमीटर। तो ये जो है वो डायमीटर हो जाएगा सर्कल का। तो ये रेडियस हो गया और ये डायमीटर हो गया। नाउ सर्कल में और भी टर्म्स होती हैं, वो हम देखेंगे। मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सो सपोज मैंने एक सर्कल ये ड्रॉ कर लिया, तो इसमें दो पार्ट है सर्कल के। ये हो गया इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और ये हो गया सर्कल के बाहर वाला जो एरिया है वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सर्कल के अंदर इंटीरियर ऑफ सर्कल, सर्कल के बाहर एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। एक और सर्कल बना लेते हैं हम। अब सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो कोड होती है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज नोन एज कोड ऑफ सर्कल। मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। सो मैंने यहाँ से यहाँ लाइन खींची एक, तो मेरे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो एक कोड बन जाएगी। एक ये कोड हो गई, ठीक है। मैं नाम दे देता हूँ इस कोड का। इस कोड का नाम हो जाएगा ए और बी। तो जो कोड है वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। आप देख पा रहे हैं कोड ने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ये वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। तो ये बड़ा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। सो ये जो है इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। और ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला उसको बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट। दिस इज माइनर सेगमेंट। और अब अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ कहीं भी, सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसको पी नाम दे देता हूँ। तो ए पी बी ना एक आर्क हो जाएगी, क्योंकि ए पी बी का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है। यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट पी है, यहाँ पॉइंट बी है, ए पी बी। ए पी बी को हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। और आर्क को ऐसे डिनोट करते हैं, उसके ऊपर एक आर्क साइन बना के, ठीक है। तो ए पी बी ये क्या हो गई, आर्क हो गई। ओके। तो अब जो ए पी बी है वो माइनर आर्क है, क्योंकि वो माइनर सेगमेंट में आ रही है। उसको हम माइनर आर्क बोलेंगे क्योंकि इसकी लेंथ छोटी है। और अगर हम एक यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर दें, सपोज पॉइंट आर है, तो ए आर बी क्या हो जाएगा, मेजर आर्क। ए आर बी, आर्क का सिंबल ये है। ए आर बी क्या हो जाएगा, मेजर आर्क। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। तो एक और सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। अब इस सर्कल में मैं सेंटर बनाऊंगा। सेंटर मैंने बना लिया,
ठीक है, 2 पॉइंट्स मेरे पास हैं, ठीक है। तो इस 2 पॉइंट के बीच में एक कोड बन जाएगी, ठीक है। अब मैं इन 2 पॉइंट्स को अगर रेडियस से कनेक्ट कर दूं सर्कल के, एक यहाँ और एक यहाँ, सो थोड़ा सा अच्छा बना लेता हूँ। मैंने क्या किया, 2 पॉइंट लिए ए और बी, ए और बी 2 पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये वाला, और ये वाला पॉइंट जो है वो बी है। ए और बी मैंने 2 पॉइंट लिए और उन 2 पॉइंट्स को सेंटर से जॉइन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक कोड भी बन सकती थी, मैंने कोड वो बनाई नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास जो अब बनेगा उसको बोलेंगे हम सेक्टर। तो ये जो पोर्शन बना है ये सेक्टर है, तो ये छोटा है तो ये होगा माइनर सेक्टर, और इस बड़े वाले को क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। तो सेक्टर और सेगमेंट में फर्क समझ में आया। सेगमेंट, सेगमेंट जो है वो कोड से बनता है, मतलब अगर मैं ए बी को ज्वाइन करता, ऐसे ए बी को अगर मैं ज्वाइन करता तो मेरे पास ऊपर वाला पोर्शन मेजर सेगमेंट होता, नीचे वाला माइनर सेगमेंट होता। बट अब मैंने क्या किया है, ए बी को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि मैंने पॉइंट ए और बी को रेडियस मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर दिया है। तो जो अब बनेगा वो मेजर सेक्टर होगा और माइनर सेक्टर होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ सर्कल का नाम दे देता हूँ मैं, ओ नाम दे देता हूँ सपोज इसको, ठीक है, ओके। सो अब हम कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे सर्कल से रिलेटेड। मान लो मेरा ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। तो जो डायमीटर है ना वो भी तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। मान लो मेरा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो डायमीटर भी तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है सर्कल के, तो वो भी तो कोड होगा। हाँ, डायमीटर कोड होगा, और डायमीटर सर्कल का सबसे लंबा कोड होगा अगर आप देखें। बाकी सारे अगर मैं कोड बनाऊँ, ये बना दूँ या तो, या मैं ये बनाऊँ, ठीक है, वो सारे डायमीटर से छोटे ही होंगे। अगर मैं यहाँ, डायमीटर कब बनेगा, जब मैं एक पॉइंट लूंगा और उस कोड को सेंटर से पास करूंगा सर्कल के, तो ये वाला क्या बन जाएगा, डायमीटर। तो जो मेरा सी डी, पॉइंट सी डी है, ये पॉइंट सी सपोज, और ये पॉइंट डी है, सी डी भी ए बी के बराबर होगा क्योंकि दोनों डायमीटर है सर्कल के, ठीक है। तो हम मैं बोल सकता हूँ डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। समझ में आ रहा है, ओके। अब हमें देखना है कि सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का। सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा कि अगर आप पॉइंट ए से स्टार्ट करो और पूरा सर्कल घूमो और वापस से पॉइंट ए पे आ जाओ, तो वो होगा सरकमफ्रेंस, ठीक है। मतलब सर्कल के अराउंड घूमने में आपने कितनी लेंथ कवर की, तो वो हो जाएगा सरकमफ्रेंस। तो अगर मान लो ये रेडियस है सर्कल का, डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ, तो सपोज ये रेडियस है सर्कल का, ठीक है। तो ये जो आर है, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल, ओके। तो जो इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, उसका जो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर। पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होगी 22/7 डेसिमल में, या 3.14। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3.14। तो मैं यहाँ अप्रोक्सीमेट का सिंबल बना देता हूँ, अप्रोक्सीमेट का सिंबल है सर्कल का सरकमफ्रेंस, सॉरी पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, और सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का मतलब होगा कि अगर आप ए से स्टार्ट करो और पूरा घूमो इस सर्कल पे, ऐसे इसकी बाउंड्री पे, वापस ए पे आओगे तो कितना डिस्टेंस आपने कवर किया,
वो होगा इसका सर्कल का सरकमफेरेंस। ओके, तो कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 10.1 में, वो देखेंगे हम। उससे भी कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी पेज नंबर 171। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन फर्स्ट का पहला पार्ट, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन द डैश ऑफ द सर्कल, इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर आपके पास एक सर्कल है तो पूछ रहा है कि जो उसका सेंटर होगा वो कहाँ लाई करेगा, उसके इंटीरियर में या एक्सटीरियर में। तो ये सेंटर है वो तो इंटीरियर में ही लाई करेगा ना, सर्कल के अंदर ही लाई करेगा, इसलिए इसका आंसर होगा इंटीरियर। सेकंड वाला, a point whose distance from the center of circle is greater than its radius lies in the, ठीक है, उसने बोला एक पॉइंट है हमारे पास, उसका जो डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से वो रेडियस से बड़ा है। तो रेडियस क्या होता है, सेंटर से इसकी बाउंड्री को मिला दो तो रेडियस बन जाए। अब रेडियस से बड़ा अगर कोई पॉइंट होगा तो वो तो बाहर ही होगा सर्कल के, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका आंसर बी एक्सटीरियर, सॉरी इसका आंसर होगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, क्योंकि वो पॉइंट जाएगा सर्कल के बाहर। तो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल मैंने बताया, लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है, डायमीटर होती है सर्कल की, तो सबसे लंबी होती है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा डायमीटर। An arc is a dash when its ends are the ends of a diameter. ओके, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं क्योंकि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया इसको। तो सपोज ये मेरा सर्कल है, ठीक है, तो बोल रहे हैं द आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। डायमीटर के एंड्स, एक डायमीटर बना लेते हैं, तो हम एक सर्कल का सेंटर बना लेते हैं, सेंटर हो गया और ये डायमीटर हो गया, सॉरी थोड़ा सा, कोई सेंटर हो गया और ये डायमीटर हो गया, ठीक है। तो डायमीटर एक कोड है, अब अगर हमारे पास कोड है तो हम आर्क बना सकते हैं। तो मैंने कोई भी पॉइंट ये ले लिया, तो ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट पी है, तो ए पी बी क्या होगी, एक आर्क हो गई, ठीक है। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द डायमीटर ऑफ, व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। तो आर्क क्या हो जाएगी, ए पी बी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, बताओ बताओ। चलो इसका आंसर ढूंढना आप, बहुत ही आसान है, कोशिश करिए पता लग जाएगा, ठीक है। मैं कमेंट्स में टाइप करिए आप और मैं फिर बताऊंगा इसका आंसर क्या है। तो हम फिफ्थ करते हैं, फिफ्थ का भी आंसर आप खुद ढूंढिए, क्वेश्चन पढ़ देते। तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो बोलता है कि सेगमेंट क्या होता है, रीजन बिटवीन द आर्क और डैश ऑफ द सर्कल, ये भी आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स, ये भी आप खुद कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। लाइन सेगमेंट joining the center of circle to any point on the circle is the radius of circle। ये तो बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर आप सर्कल लेंगे और लाइन सेगमेंट ले लेंगे, क्या बोल रहे हो, कहाँ से कहाँ तक, सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सेंटर से किसी भी पॉइंट पे अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस ही तो होगा सर्कल का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। कौन सा पार्ट है, ये पहला है, ठीक है। लाइन सेगमेंट joining the center of circle to any point on the circle is the radius of the circle। सेकंड देखते हैं, a circle has only finite number of equal chords। नहीं,
ये सच नहीं है, क्योंकि बोल रहा है सर्कल के कितने इक्वल कोड्स हो सकते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, इसे हम देखते हैं। तो ये भी हो सकता है, एक तो इक्वल कोड, मतलब एक डायमीटर। दूसरा कोड कौन सा बना दिया मैंने, ये बना दिया। तीसरा कोड मैंने ये बना दिया। देखो, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स बना सकते हो आप। ठीक है, तो ये फॉल्स है। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। हाँ बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि मेजर और माइनर उसमें रहेगा नहीं एक्चुअली। सारे इक्वल है तो मेजर और माइनर कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये तो फॉल्स ही होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a chord of a circle which is twice as long as its radius is diameter of circle। बिल्कुल सही। रेडियस का डबल जो है वो डायमीटर ही तो होता है। देखो, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है, तो पूरा मिला के डायमीटर बन गया। तो ये ट्रू आएगा। फिफ्थ, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द chord एंड इट्स corresponding arc। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेक्टर जो है वो कोड और आर्क के बीच का एंगल नहीं है। तो सपोज मैंने एक कोड बना ली, कोड ये है और आर्क ये है, तो कोड और आर्क के बीच का एंगल तो सेगमेंट होगा, सेक्टर नहीं होगा। तो इसीलिए ये फॉल्स होगा। ए सर्कल इज अ प्लेन फिगर। यस, क्योंकि हम इसको एक प्लेन में बना सकते हैं, इसलिए प्लेन फिगर है। ये ट्रू है। इसका थोड़ा मुझे, जो थर्ड क्वेश्चन है, सर्कल को अगर आप इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दोगे, तीन इक्वल आर्क में, तो हम कह नहीं सकते कि वो मेजर आर्क होगी या माइनर आर्क होगी, क्योंकि सारी तो इक्वल हो जाएंगी। इसका फॉल्स आना चाहिए मेरे हिसाब से। सो सो यू कैन सी, अगर मैं एक सर्कल लेता हूँ, उसका सेंटर है ये, तो मैं इसको तीन इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करूँ तो ये सब पाएगा। लॉक कर दिया। तो कोड ऑफ अ सर्कल, सॉरी, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल आर्क्स, तो मैंने तीन इक्वल आर्क में डिवाइड कर दिया। पहली आर्क तो ये वाली हो गई, ठीक है। दूसरी आर्क ये वाली हो गई, और तीसरी आर्क ये वाली हो गई। ठीक है, तो हम कह नहीं सकते क्योंकि सारी इक्वल है। मेजर माइनर तो तब तब डिसाइड कर पाएंगे जब कोई छोटी हो कोई बड़ी हो। तो हम कहेंगे सारी इक्वल है, तो ये फॉल्स ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.2। इसमें हम और चीजें पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। ओके, तो हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं।
ओके, लेट्स स्टार्ट। सो एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट अ पॉइंट, ये पढ़ेंगे हम। तो मान लो मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। ये सर्कल है मेरे पास, और ये मेरे पास सेंटर हो गया सर्कल का, ठीक है। कोड सेंटर नहीं बनाता, तो मैं कोड बना लेता हूँ। ये कोड है ए और बी। हाँ, तो ये कोड बन गई ए बी। तो अब ये कोड एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट अ पॉइंट, तो ये कोड जो है, अगर मान लो सेंटर, सर्कल का सेंटर है, तो मैं अगर इस कोड को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करता हूँ, कोड के एंड पॉइंट्स को, एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट अ पॉइंट का मतलब होगा कि ये कोड उस पॉइंट पे कितना एंगल बना रही है, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। और अगर मान लो मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता, तो मेरे को इस कोड के एंड्स को यहाँ ज्वाइन करना पड़ता, ठीक है। तो ये पी, तो ये वाला एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ए बी एट पॉइंट पी इज दिस एंगल। सो एंगल ए पी बी, दो एंगल बनाए हमने, और एंगल ए ओ बी। वैसे बहुत सारे एंगल बन सकते हैं, एक और बना के दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पे है पॉइंट, कोई सी पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी क्या है? कोड के द्वारा बनाया गया एंगल, एंगल कोड के द्वारा सी पॉइंट पे बनाया गया एंगल, वो क्या है? एंगल ए सी बी है। एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट पॉइंट सी इज एंगल ए सी बी। ओके, सो इसमें थ्योरम्स हैं, तो सबसे पहले हम थ्योरम 1 ले लेते हैं। तो इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये भी बहुत जरूरी है। तो मैं आपकी बुक में जो फिगर बनाया है वही बनाऊंगा, नॉट गोइंग टू चेंज द फिगर। तो यहाँ पे इसको अलग से, सॉरी, अलग से सेपरेट कर लेते हैं पहले। सेपरेट पोर्शन है, और ये थ्योरम मैं इस लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करूंगा। सर्कल बना लेते हैं पहले, ठीक है। अभी फिगर बनाते हैं। तो सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो क्या है? ये पॉइंट ओ हो गया। ये पॉइंट ओ सेंटर ऑफ सर्कल पे है। और दो इक्वल कोड्स बना लेता हूँ, एक ये कोड हो गई इक्वल, और इसके इक्वल ही एक और कोड ये बन गया, ठीक है। तो दोनों कोड्स इक्वल है। सेंटर पे कैसे कैसे एंगल सबटेंड करेंगी, तो इनका नाम हो गया ए बी, और इसका हो गया सी डी, ठीक है। सेंटर पे कैसे कैसे एंगल सबटेंड करेंगी, ये एंगल सबटेंड करेगी। ए बी जो है सेंटर पे ये वाला एंगल सबटेंड करेगी, और सी डी जो है वो सेंटर पे वो ये वाला एंगल सबटेंड करेगी, ठीक है। मैं अलग अलग नाम दे देता हूँ, या तो मेरे से अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहेगी। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और सेंटर का नाम है ओ। तो हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है, क्योंकि हमें गिवन है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर कोड्स इक्वल हैं तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। तो ये कैसे प्रूव कर सकते हैं हम, बताओ। तो गिवन क्या क्या है कि कोड्स इक्वल है, यानी ए बी किसके बराबर है? सी डी के। ए बी और सी डी दोनों कोड्स इक्वल है, ठीक है। तो प्रूफ देखते हैं हम। तो हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, ए बी ओ, सॉरी, ए बी ओ एंड सी डी ओ, ट्राइंगल सी डी ओ, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए बी किसके बराबर है? सी डी के। क्या है गिवन?
और ओ ए किसके बराबर है? ओडी के। क्या है? रेडियस। ठीक है। और ओ बी किसके बराबर है? ओ सी के। ये भी रेडियस है। तो दोनों इक्वल ही होंगे ना, सर्कल के तो रेडियस सारे इक्वल होते हैं। तो इन तीनों से साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल लग जाएगा इसमें। तो तीनों साइड अगर दो ट्राइंगल्स की इक्वल हैं, मतलब अगर दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, उसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट है, वो ट्राइंगल्स सेम ही है। ठीक है। तो हम लिखेंगे कि ट्राइंगल। अब इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं। ए बी सी डी के बराबर है, तो ए बी अगर आगे आ रहा है तो सी डी भी आगे आना चाहिए। देख लेते हैं हम। ए बी सी डी। ए बी सी डी के बराबर है। ए बी मैंने फर्स्ट टू प्लेसेस पे लिखा, तो सी डी भी फर्स्ट टू प्लेसेस पे आना है। ओ ए ओ डी पे आना चाहिए। यानी कि अगर मैं ओ यहाँ डालता हूँ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ओ ए तो फर्स्ट टू प्लेसेस पे आ रहा है, लेकिन ओ डी लास्ट टू प्लेसेस पे जा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा? देखो, इसको डी सी लिख दूंगा। इसको ऐसे कर लेते हैं। ए ओ बी। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा कैसे लिखना है। ए ओ डी डी ओ सी। अब देखो, ओ ए पहले दो प्लेस पे है, ओ डी भी पहले दो प्लेस पे है, ओ बी लास्ट के दो प्लेस पे है, ओ सी भी लास्ट के दो प्लेस पे है, और ए बी फर्स्ट और लास्ट है, सी डी भी फर्स्ट और लास्ट है। तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी का साइन डाल देता हूँ। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक रूल होता है सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब अगर दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, सेम है, मतलब अगर ये दो ट्राइंगल हैं आपस में सेम है, मान लो मैं इसको रोटेट करके बना देता हूँ दूसरी वाली को। ठीक है, सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट है दोनों आपस में। मैंने प्रूव कर दिया ना, क्योंकि तीनों साइड इक्वल थी। तो इनके क्या होंगे? एंगल्स भी इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मतलब एंगल क्या है? इसका एंगल और इसका एंगल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए ना आपस में। ये एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग हो गया और ये वाला एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग हो गया। तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, यानी दो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो मैं अब ये नहीं कह सकता ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल भी हो सकता है, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल भी हो सकता है। तो किसके इक्वल है ये वाला एंगल? कौन से एंगल के इक्वल है इन तीनों में से? वो इस ऑर्डर से पता लगेगा, तभी ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप देख रहे हो ओ जो है वो बीच में आ रहा है दोनों में। ओ एंगल ओ के इक्वल होगा। ए पहले आ रहा है तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा। बी लास्ट में होता है एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है। तो मैं अब कह सकता हूँ एंगल ओ को कैसे लिख सकते हैं? एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी किसके इक्वल हो गया? एंगल डी ओ सी के। किस कौन सी रूल से? बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी लगा दिया मैंने। सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ। corresponding corresponding part of congruent triangle। ठीक है, ये हो गया। तो फर्स्ट थ्योरम तो हमारी प्रूव हो गई है। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इसके रिवर्स है, बिल्कुल उल्टी। थ्योरम 2। ठीक है। तो वो बोल रही है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कोड्स आर इक्वल। तो ये बोलती है इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय कोड्स ऑफ अ सर्कल, कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर, at the center
आर इक्वल, देन द कोड्स आर इक्वल। तो ये पिछले वाले के रिवर्स कैसे है? पिछले वाला तो बोल रहा था कि जस्ट वेट, बीच में इसके ओके। सो पिछले वाला तो ये बोल रहा था कि अगर कोड्स इक्वल हैं तो वो इक्वल एंगल से obtend करेंगे। तो गिवन था कि कोड्स इक्वल है और हमें ये प्रूव करना था कि जो सेंटर पे वो कोड्स एंगल से obtend कर रही हैं वो इक्वल होंगे। इस केस में उल्टा है। इस केस में जो आपको गिवन है वो ये है कि एंगल इक्वल है, आपको प्रूव करना है कि कोड्स भी इक्वल होंगी अगर वो इक्वल एंगल से obtend कर रही है सेंटर पे। तो ठीक है, तो मैं दोबारा से बना लेता हूँ, इस बार बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे क्या प्रूव करना है? जस्ट वेट, लेट मी पुट द चार्जर। एक मिनट रुकिए जरा, मेरा लैपटॉप जो है वो चार्जिंग में लगा। हाँ ठीक है, तो मैं कोड्स बना लेता हूँ। ये दो कोड्स हैं, ये सेंटर है सर्कल का। ठीक है, तो ये सेंटर के सर्कल पे कुछ एंगल बनाएंगे, एक ये यहाँ से और एक ये यहाँ से। ठीक है, मैं बना लेता हूँ सेंटर सर्कल का। तो ये एंगल हो गया। ठीक है, नाम मैं नाम क्या दूँ मैं? नाम मैं दे देता हूँ ए ओ डी सी बी, पहले वाला ही नाम। तो प्रूफ प्रूफ देखते हैं कैसे होगा इसका। ठीक है, प्रूफ में क्या है, पहले आपको क्या दे रखा था? ए बी सी डी के इक्वल आपको प्रूव करना था एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। पर आपको अब आपको क्या दे रखा है? अब आपको दे रखा है, पहले हम एक चीज लिख लेते हैं यहाँ पे प्रूफ से पहले। हम लिख लेते हैं गिवन क्या है हमारे पास, एंगल ए ओ बी इसके इक्वल दे रखा है एंगल डी ओ सी। ठीक है, तो ये डी है, डी क्लियरली बना देता हूँ डी। और हमें टू प्रूफ में क्या लिखना है, क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के। तो प्रूफ कर लेते हैं हम। ट्राइंगल कौन सी लेंगे हम? ए ओ बी ले लेंगे एंड ट्राइंगल डी ओ सी ले लेंगे। ठीक है, तो ए ओ किसके बराबर है? डी ओ के, क्योंकि दोनों के हैं रेडियस है सर्कल के, तो रेडियस ऑफ सर्कल बराबर ही होते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में ओ बी किसके बराबर है? इस वाले ट्रायंगल के ओ सी के। ओ बी किसके बराबर हो गया? ओ सी के। ये भी रेडियस हो गया। और एंगल ए ओ बी किसके बराबर हो गया? एंगल डी ओ सी के, ये दिया ही हुआ है। तो एक ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है साइड एंगल साइड। तो हमने क्या किया? हमने किया ये वाली साइड इसके इक्वल है क्योंकि ये दोनों रेडियस है। ये वाली साइड इसके इक्वल है क्योंकि ये दोनों भी रेडियस है, और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये दिया हुआ है हमें। तो भाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड में क्या होता है? दो साइड के बीच में एक एंगल होना चाहिए। तो देखो दो साइड है, ये दोनों साइड है, उसके बीच में ये वाला एंगल है। तो हमने क्या किया? दोनों साइड भी इक्वल प्रूव कर दी और उसके उनके बीच का एंगल भी प्रूव कर दिया। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अब ऑर्डर देखना पड़ेगा हमें क्या लेना है। एक मिनट, तो ए और डी ओ के बराबर है, तो मैं देख लेता हूँ एक बार ऑर्डर का हिसाब कैसे आएगा। तो ए ओ बी अगर मैं लिखूं और डी ओ बी लिखूं, सपोज डी ओ सी सॉरी, तो ए ओ डी ओ के बराबर है, तो ए ओ फर्स्ट टू प्लेस पे आ रहा है, तो डी ओ भी फर्स्ट टू प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, ओ बी ओ सी के बराबर है, तो ओ बी लास्ट टू पे आ रहा है, तो ओ सी भी लास्ट टू पे आ रहा है। और एंगल ए ओ बी एंगल डी ओ सी के बराबर है, तो ओ बीच में आ रहा है। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है ये ऑर्डर, यही ऑर्डर रहेगा। ठीक है, तो बीच में कॉन्ग्रुएंसी का साइन डाल देता हूँ। कौन से रूल से? बाय साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल भी लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो अब सिंपल बात है। तो ए बी ए पहले है, बी लास्ट में है, डी पहले है, सी लास्ट में है।
तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी। यही हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया। सब बाई सी पी सी टी, क्योंकि वो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ, एक मिनट। ओके, सो यही था इस एक्सरसाइज में। दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि एक्सरसाइज 10.2, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है वो, रिकॉल द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। दो सर्कल कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब उनका सेम रेडियस होगा। ऑब्वियस है, क्योंकि दो सर्कल हम बनाना चाहते हैं एग्जैक्ट, बिल्कुल एक जैसे। तो कब एक जैसे होंगे, जब उनका रेडियस इक्वल होगा। ठीक है। प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये प्रूव करना है कि इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, मतलब दो सर्कल अगर आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी अपने सेंटर पे। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ इसको कैसे करना है। तो इस केस में हमारे पास दो सर्कल्स हैं और दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है, मतलब दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, थोड़ा एग्जैक्ट बनेगा। हाँ ठीक है, दोनों का रेडियस सेम है। तो मैं एक बार ये बना लेता हूँ। ठीक है, तो उसने बोला कि कोई भी कोड ले लीजिए आप। प्रूव दैट कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कोड्स, तो बोल रहा है कि इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, मतलब इसमें जितनी लेंथ की कोड बना रहे हैं दूसरे वाले में भी उतनी लेंथ की कोड बनाइए। मान लो मैं इधर बना लेता हूँ, और हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों कोड्स इस सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। तो मतलब मैं बता देता हूँ कैसे होगा। हिंट दूंगा, पूरा नहीं कराऊंगा, आपको भी कुछ करना चाहिए खुद से। ए ओ बी सी ओ डी, मैं सी ओ मत लो, इसको पी ले लो। ठीक है, सी पी डी। ठीक है ना, क्योंकि दो अलग अलग सर्कल है। तो आपको पता है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस, दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं तो रेडियस इक्वल होंगे। ये वाली साइड भी इस साइड के इक्वल है, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं तो रेडियस इक्वल होंगे। और आपको ये दे ही रखा है कि इक्वल कोड्स हैं, तो ये वाली साइड भी इस साइड के इक्वल है। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, साइड साइड साइड, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई तो बाय कोरिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ एंगल पी के। वही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये आराम से आप प्रूव कर सकते हो। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 बोल रहा है, प्रूव दैट इफ द कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। अभी इसका उल्टा है। इसमें क्या दे रखा है उसने, रिवर्स है इसका। इसमें बोल रखा है कि दो सर्कल्स हैं, बना लेता हूँ एक बार। ठीक है, दो सर्कल्स हैं, वो बोल रहा है उन दो सर्कल के जो कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो बोल रहा है कि दो सर्कल में कुछ कोड है और वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है। तो मान लो सेंटर है, सेंटर सेंटर है। ठीक है, इस पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है, ये यहाँ से यहाँ से। ठीक है, तो उसने दो कॉन्ग्रेंट सर्कल दे रखे हैं। दो कॉन्ग्रेंट सर्कल का मतलब ये मैं ए ओ बी मान लेता हूँ और ये मैं सी पी डी मान लेता हूँ। दो कॉन्ग्रेंट सर्कल का मतलब रेडियस इक्वल होंगे, यानी ए ओ किसके बराबर होगा, पी सी के, और ओ बी किसके बराबर होगा, पी डी के। ठीक है, ऐसे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, और उसने ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है अब। ठीक है, एंगल ए ओ बी एंगल सी पी डी के इक्वल है। तो आप आपको प्रूव करना है ये जो वाली साइड है ए बी सी डी के इक्वल होगी, ये प्रूव करना है आपको। ये दे नहीं रखा, तो सिंपल है, ये वाला ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई क्योंकि दोनों रेडियस है,
और दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं तो रेडियस इक्वल होंगे दोनों के। और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दे ही रखा है, तो बस साइड एंगल साइड दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो बाय सीपीसीटी ए बी सी डी के बराबर हो जाएगा। बस आपने ये ध्यान रखना है, कॉन्ग्रुएंसी में हमेशा ऑर्डर बहुत मैटर करता है, तो आप ऑर्डर बिल्कुल सही लिखना। ठीक है। सो दीज वर द टू क्वेश्चन, दो क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। सो बाकी की एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, अभी के लिए इतना ही। जो फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, वो आप खुद करने की कोशिश करिए, फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं वो, ट्रू फॉल्स है। वो नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हम अगली क्लास में उनको डिस्कस कर लेंगे, मैं बता दूंगा आप लोगों को, ईजी है, हो जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।